हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। माय नेम इज केशव पटेल। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस घर को देखो मैंने 2.5 लाख में यहाँ तक कैसे कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इस घर को पूरा बनाने में 2.5 लाख रुपए लगा है। तो चलो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा है। चलो एक तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप घर का पहले साइज़ बता देता हूँ। तो घर का पूरा साइज़ है, सामने आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही 34 फीट है और पीछे घर का साइज़ है 13.5 फीट। तो 34 बाई 13.5 फीट दीवार सहित है। और रूम की साइज़ बताऊँ तो एक रूम का, ये 2 रूम बने हुए हैं, तो एक रूम का साइज़ है अंदर 16 बाई 12.5, 16 बाई 12.5 अंदर साइज़ है। और मैं अब इनके एक रूम का, दूसरे रूम का भी सेम साइज़ है, दोनों रूम का सेम साइज़ है। 2 लोगों का ये घर एक एक सामने सामने अभी बना हुआ है। मैं इसका आपको पूरा टोटल कास्ट बता दिया कि इस घर को अभी तक बनाने में 2.5 लाख रुपए लगे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पास अटैच एक लेटरिन बाथरूम भी कंप्लीट किया गया है 2.5 लाख के अंदर। तो चलो मैं आप सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो, इस घर को जो बनाने में, छत डालने में जो पैसा लगा वो टोटल 1 लाख रुपए लगा। और नीचे तक ये बनाने में इसमें टोटल 1 लाख रुपए लगा। तो 2 लाख रुपए में ये कंप्लीट हुए। और ये लेटरिन बाथरूम जो है 50,000 रुपये इसमें लगा। अब चलो लेटरिन बाथरूम में आपको साइज़ बता देता हूँ। तो ये लेटरिन बाथरूम जो है 8 बाई 4 की लेटरिन बाथरूम है। तो चलो मैं आपको इसको अंदर से भी दिखा देता हूँ। बाकी मैंने इसके साइज़ बता दिया। सामने यह घर कितना है, 34 फीट है और पीछे 13.5 फीट है। अंदर मैंने आपके रूम के सारे साइज़ बता दिया। अब आप देख सकते हैं। अब चलो मैं इनके साइज़ अंदर से दिखा देता हूँ। तो चलो आपको दिखाते हैं। फिर मैं आपको एक एक चीज़ सामान के बारे में भी बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ये लेटरिन बाथरूम है, ये साइज ठीक है। अंदर 4 बाई 4 का ये बाथरूम है और 4 बाई 3 का, 3.5 का लेटरिन है। तो आप देख लीजिए, इस तरह इसका ये बना हुआ है, ठीक। बाकी घर के ये देख लीजिए, घर का मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों चलो मैं अब आप सब सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स से समझाता हूँ कि किसको कितना कितना लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस घर का जब छत डालने में जो पैसा लगा था 1 लाख रुपए लगा है। मैंने आपको बता दिया कि छत डालने में जो पैसा लगा 1 लाख रुपए लगा। अब बाकी सारी चीज़ सामान के बता देता हूँ कितना कितना सामान लगा। और नीचे जो आप देखेंगे, इस घर की जो दीवारें बनाई गई हैं आप देख सकते हैं। मैं दूसरे साइड से इसको दिखा रहा हूँ। इस घर की जो सारी दीवारें बनाई गई हैं वो 4 इंची की बनाई गई हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा नीचे का खर्चा कास्ट कम लगा था। और लोहा की अब बात कर लेते हैं। तो लोहा इसमें छत में मेरा 6 कुंटल लगा हुआ है और नीचे भी लोहा जो है बीम में, और जो बीम और पिलर में जो लोहा लगा है वह लोहा 5 कुंटल लगा हुआ है। तो मैंने लोहा बता दिया। और गिट्टी और रेता अगर आप बनवाते हैं तो 1 ट्रक गिट्टी और 1 ट्रक रेता में यह घर कंप्लीट हो जाता है। तो 1 ट्रक गिट्टी चाहिए आपको 10 चक्का हाइवा में, और 1 ट्रक रेता चाहिए। अगर आप इतना सामान गिरवा लेते हैं तो आपको सामान की दिक्कत नहीं होगी। जो कि आपको मैं बता दूं, 1 ट्रक रेता हमारे यहाँ उस समय 32,000 रुपये में आया था। तो 1 ट्रक रेता की कास्ट 32,000 रुपये हो गई, ठीक है। और गिट्टी जो 1 ट्रक आई थी 10 चक्का में, तो वह 18,000 रुपये की गिट्टी लगी थी। बाकी चलो अब मैं आपको सीमेंट की भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो सीमेंट लगी थी वह 50 है, हाँ 50 बोरी अपने को छत डालने में लगी हुई है। और जो नीचे भी लगी है वह सीमेंट 50 बोरी लगी है। तो 50-50 100 बोरी टोटल सीमेंट लगी हुई है, ठीक। मैंने आपको गिट्टी बता दी, रेता बता दी और सीमेंट बता दी। अब सीमेंट की मैं आपको कीमत भी बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, सीमेंट की जो कीमत है 340 रुपये पर बैग, पर बोरी सीमेंट की कीमत है। अब मैं आपको सीमेंट की बोरी भी दिखा देता हूँ। जो कि सीमेंट की बोरी का वजन 50 किलो होता है। आप ये देख सकती हैं, ये सीमेंट की बोरी है। ये परफेक्ट नाम की कंपनी की सीमेंट जो लगी है, एक अच्छी कंपनी है और अच्छी एक प्लस वाली सीमेंट प्लस वाली आई है, जो कि 340 रुपये पर बोरी के हिसाब से आई है। जो कि पूरा घर बनाने में टोटल मुझे 100 बोरी सीमेंट लगी हुई है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। और अब इसमें मजदूरी की बात कर लेते हैं, ठीक, कि इसमें मजदूरी कितनी लगी।
तो मेरे प्यारे मित्रों, जो मज़दूरी है उसमें जो लकड़ी वाला काम होता है वो अलग से होता है, छत के बाद छत के नीचे तक का अलग काम होता है, और छत में जो काम होता है वह काम ये पूरा मतलब ये जो पूरा घर बनवाया गया है, यह पूरा घर मज़दूरी बेस से बनवाया गया है, ये ठेके बेस से नहीं बनवाया गया है, मज़दूरी बेस से बनवाया गया है, इसलिए थोड़ा इसमें कम खर्चा लगा था। तो मज़दूरी के हिसाब से काम करवाया गया है। तो इस घर को जो मैं आपको बता दूँ, 2 मिस्त्री लगे थे जो नीचे से पहले नीचे जोड़ाई किए हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा बीम डली है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर आया है, तो आप पहले इसको जोड़ाई करी है, तो इसको 10 दिन लगा है। इसको लेबर को दो मिस्त्री और 2 मिस्त्री और 2 लेबरों ने मिल करके इस घर को पूरा 10 दिन में जोड़ा था, नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक 10 दिन में पूरा कंप्लीट किया, चारों तरफ की दीवार दरवाज़ा को लगाया, और 10 दिन में 2 आदमी मतलब 2 मिस्त्री और 2 लेबर, इन लोगों ने काम किया, तो इसको पूरा जोड़ दिया, ठीक। और एक दिन इस सारे पिलर को कंप्लीट किया गया है। तो ये 10-11 दिन उनका काम था टोटल। तो उनकी आप मजदूरी ले जोड़ लीजिए। हमारे यहाँ जो मिस्त्री की मजदूरी है 600 रुपये पर डे के हिसाब से हमारे यहाँ के मिस्त्री लेते हैं, और जो लेबर रहते हैं साथ में रहते हैं वो लोग 400 और 500 अलग अलग लेते हैं। जैसे आपने कभी जुड़ाई में लाया उनको, तो जुड़ाई के जब जुड़ाई करने आते हैं तो वो 400 रुपये लेंगे, और जब कभी आपने गिट्टी डालने में लाया, जैसे पिलर डालने में या छत डालने में, तो उनको अगर लाते हैं तो वह आकर के अपने को कितना 500 रुपये एक दिन का लेते हैं। और मिस्त्री एक दिन का कितना लेता है 600 रुपये। उसका काम फिक्स रहता है, चाहे जोड़ाई करने आए, चाहे छपाई करने आए, चाहे कुछ भी करने आए, चाहे छत डालने आए, तो वो कितना लेगा 500 रुपये लेगा। तो ये मैं उनकी मजदूरी आपको बता दिया, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, मिस्त्री की मजदूरी हमारे यहाँ 600 रुपये हैं, और लेबर की मजदूरी हमारे यहाँ 400 और 500 रुपये है। यह आगे पीछे वेरी करती रहती है, और काम के हिसाब से वो लोग पैसा लेते हैं। अगर लेडीज़ लेबर आती है वो काम में, तो वह यहाँ 400 रुपये या 350 रुपये लेती है। 300, 350, 400 अलग अलग लेते हैं, ठीक है। जब जैसे मिल जाते हैं, चौराहे पे जब जाओ तो बहुत सारे खड़े रहते हैं, वहाँ से हम लोग पकड़ लाते हैं जब काम करवाना होता है। तो इस तरह इसका हुआ। तो इसलिए बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट में जो रहते हैं वो फिक्स वाले वो अलग रहते हैं, उनकी मजदूरी थोड़ा सा कम रहती है इन लोगों से, क्योंकि एक दिन के लिए काम में आते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं। और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट में अपने हैं, जो कुछ खास लोग लगे रहते हैं, जो कुछ हैं हमारे मित्र जो साथ में रहते हैं, हमेशा काम करते हैं, तो वो लोगों की एकदम फिक्स रहती है, उनकी अलग रहती है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वालों को मैं उससे बात बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। बाकी मैंने इस घर की आपको सारी डिटेल्स दे दी। अगर इसी तरह आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। अगर अगले साइड में से जब काम चलते रहते हैं तो मैं उसके बारे में अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सारी वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक घर बनवाने में टोटल कास्ट कितना लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से कंस्ट्रक्शन कास्ट चालू हुआ है, तो अभी ये जब आगे कंप्लीट होगा तो मैं आपको इस घर की भी सारी डिटेल वीडियो डालूँगा। इस घर का साइज़ मैं इस आपको बताऊँगा। इसमें भी अभी 2 कमरे का ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। अभी इतने दरवाज़ा लेवल तक आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसके बाद आगे का काम होना अभी बाकी है। मैं उसको बताया, आप अगर अपने से काम करवाते हैं, कुछ लोग हमारे मित्र रहते हैं जो कि थोड़ा सा कम बजट के लिए रहते हैं, कम बजट फ्रेंडली रहते हैं, तो उनको अगर वो लोग अपने से काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग अगर अपने से भी मेहनत कर सकते हैं तो कुछ करिए, और उसके साथ साथ अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप भी ध्यान रखा करिए। और वीडियो से चैनल में विजिट करके वीडियो भी देख सकते हैं कि आप जब डीपी से डलवाते हैं या फिर लेंटर बीम डलवाते हैं तो कहाँ कहाँ पैसा आप बचा सकते हैं। जैसे कि इस घर में आप देखेंगे, इस घर में जो रैक पड़ा हुआ है कि इसमें कहीं रैक नहीं डाला गया है। ये जो डीपीसी ये आप देख सकते हैं लेंटर बीम है, ये भर लेंटर बीम चारों तरफ डली हुई है, और इसमें इसे एक सिंगल लोहा डाला है, जो कि दीवार कितनी है 4 इंची है। तो ये भी क्या है, लेंटर पूरा 4 इंची में डला है, तो इसलिए ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके इसका पैसा बच चुका है। जिसको जैसे मान लीजिए इस घर वालों को ज़रूरत नहीं थी कि हमको वो रैक नहीं चाहिए, इसमें रैक नहीं डाला गया, ऐसे होता है। अब जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ डालना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे ये डीपीसी बीम है, ठीक है ना, इसको भी बहुत मोटा नहीं डालना चाहिए, बस आपने 4 इंची या 5 इंची इसको डालना चाहिए। और लोहा आप सोचें तो अब डालें या ना डालें, कोई निश्चित नहीं रहता। अगर लोहा डालना चाहिए चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होती इस डीपीसी में, ठीक। बाकी कॉलम में आप विशेष ध्यान दें, और कॉलम भरते समय और जो ये बीम डालें लेंटर बीम, तो विशेष ध्यान दिया करें, ठीक है ना। कॉलम भरते समय बराबर भरें, और पिलर का साइज बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घर की नींव यही होती है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ खर्चा बचाया जा सकता है, तो इस तरह करके आप खर्चा बचा सकते हैं और अपने घर को बेस्ट से बेस्ट
आइडिया दे सकते हैं और कम खर्चे में आप अपना घर का निर्माण भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब अगला कंस्ट्रक्शन कास्ट कहीं चालू होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वेलकम्स, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।